अच्छा, ये जो कहानी है वो एक चिट्ठियों की जुबानी है। कुछ चिट्ठियां हैं जो मुझे मेरे एक सो कॉल्ड फैन ने मुझे भेजी थी। तो वो चिट्ठियां हैं, वो चिट्ठियां लेके मैं आपके पास आया हूँ। वो चिट्ठियां मैं आपको बारी बारी सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है आप उस चिट्ठियों में मजा लेंगे। तो एक चिट्ठी जो पहली बार आई थी वो चिट्ठी कुछ इस तरह की थी। नमस्कार श्रीमान कसक जी, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार परमात्मा की असीम अनुकंपा के साथ सुख और समृद्धि से जीवन यापन कर रहा होगा। मैं आपकी रचनाओं का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और आपकी सारी रचनाएं सुनी, पढ़ी और देखी हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हैं और उतनी ही गहराई से उसे सबके सामने रखते भी हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे वार्तालाप की जाए, पर बहुत कंफ्यूजन थी, उलझन में था कि कैसे। फिर एक गूगल बाबा ने आपका पता और फोन नंबर भी सुझाया। मुझे लगा कि अब वार्तालाप कर लेनी चाहिए। चूंकि आपका फोन नंबर भी था, ईमेल आईडी भी थी, पर मुझे लगा कि आप तो लेखक हैं तो चिट्ठियों को कुछ ज्यादा ही पसंद करेंगे। तो इस अंतर्देशी के माध्यम से आपको एक चिट्ठी भेज रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इस चिट्ठी पसंद आएगी और आप इस चिट्ठी का मुझे उत्तर भी देंगे। आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 1982। अच्छा, इन महाशय ने अब अपना नाम नहीं लिखा था, सिर्फ एक पोस्ट बॉक्स नंबर था जिसमें मैं भी चिट्ठी भेज सकता था और उनकी चिट्ठी आ सकती थी। अब पहली चिट्ठी थी, प्रशंसक की थी, तो मैंने ज़्यादा गौर किया नहीं। उस चिट्ठी को अपनी दराज में डाल दिया। पर वो चिट्ठी बार बार कहीं दरिख्तों से, कहीं दराजों से, कहीं किसी की आवाज़ों से मेरे दिल पर बार बार दस्तक दे रही थी और मैं उस चिट्ठी की आहट को अनसुना किए जा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक बूढ़े से, बुजुर्ग से, पुराने हो चले पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टरमैन साहब दरवाजे पे आए और बोलते हैं कि खरे साहब हैं। मैंने दरवाजा खोला और वो फिर से वही मैजिकल चिट्ठी लाए थे। दूसरी चिट्ठी थी, तो चलिए दूसरी चिट्ठी पढ़ते हैं। पहले क्या थी उसके बाद। नमस्ते श्रीमान कृष्ण जी, नमस्ते। प्रभु आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी करे। शायद आपको मेरी पहली चिट्ठी नहीं मिली, इसलिए सोचा दूसरी चिट्ठी लिख दूं। वो क्या है ना, चिट्ठी लिखना मुझे बहुत पसंद है और वो चिट्ठी अगर अपने सुपरस्टार के लिए लिखी जाए तो सोने पे सुहागा। और आप तो मेरे सुपरस्टार हो जो बिना बात किए मेरे मन की सारी बातें जान लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कविताओं और कहानियों में मैं खुद को ढूंढता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कहानी और कविताओं के माध्यम से मुझे खुद से जुड़ने का मौका दिया। आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 1982। अभी दूसरी चिट्ठी थी। थोड़ा सा अंदर से झंझनाहट हुई। पहली बात तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा कोई फैन हो सकता है, ये मुझे यकीन नहीं था। और मुझे लगा कि आज व्हाट्सएप और ईमेल आईडी की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कौन इतना वेला आदमी होगा जो पोस्ट ऑफिस जाएगा, अंतर्देशी खरीदेगा, फिर चिट्ठी लिखेगा, फिर उसे पोस्ट करेगा। कोई हो ना हो, कोई जेन्युइन ही फैन रहा होगा। तो फिर मैंने भी एक दिन की छुट्टी ली ऑफिस से और पोस्ट ऑफिस का पता लगाया। अब कौन पता, किसको पता होता पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पर ढूंढा ढांडी करी, पोस्ट ऑफिस मिला, एक अंतर्देशी खरीदा और उनकी चिट्ठी का जवाब उनको भेज दिया। फिर क्या हुआ कि मेरे और उस पोस्ट बॉक्स नंबर 1982 के बीच में चिट्ठियों का जो रवानगी थी वो निरंतर जारी होती। हर 2 हफ्ते में एक चिट्ठी मुझे मिलती और एक चिट्ठी मेरे फैन को मिलती। उन्होंने उन चिट्ठियों में अपने बारे में सब कुछ बताया, पर सब कुछ भी नहीं। बहुत कुछ बताया पर सब कुछ नहीं। हम दोनों के बीच में एक ट्यूनिंग सी बन गई थी। पर ये क्या, करीब 2 महीने हो चुके थे और अब तक कोई चिट्ठी नहीं आई थी।
अब मैं बेचैन था, घबरा रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हर 2 हफ्ते में एक चिट्ठी मुझे मिलती थी और 2 महीने में कोई चिट्ठी नहीं आई। तभी इस कौतूहल वाले माहौल के बीच में एक घंटी बजती है। वही बूढ़े हो चले पोस्ट ऑफिस के बुजुर्ग से पोस्टमैन खरे साहब हैं। मैं गेट पे गया, दरवाजा खोला और मैंने फटाक से वो चिट्ठी ली। मैंने यहाँ वहाँ किसी चीज का वेट नहीं किया, कोई गेट पर खड़ा होकर चिट्ठी पढ़ने लगा। वो चिट्ठी कुछ यूं थी कि श्रीमान कसक जी, बहुत दिनों से आपको पत्र नहीं लिखा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा घर के कामकाज में व्यस्त हो गया था। वो क्या है ना कि लड़कियों की शादी हो चुकी है और उन्होंने सब अपने अपने घर चली गई और लड़कों ने शादी करके अपना अपना घर बसा लिया। तो सब अपनी जिंदगी में खुश हैं और मैं भी अपनी जिंदगी में खुश था। कुछ चंद महीनों पहले तक, जब तक मेरी धर्मपत्नी या मेरा पहला या मेरा आखिरी प्यार मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ थी। अभी कुछ महीनों पहले ही उसने हमसे विदा ली है, रुखसत ली है। तो उसी के कामकाज में व्यस्त था, तो आपको चिट्ठियां नहीं लिख पाया। चलिए छोड़िए, मैं भी कहाँ अपनी फालतू की बातें लेके आपके साथ में बैठ गया। आज 2 महीने बाद फिर से आपको सुना, बड़ा अच्छा लगा और अपने एक दोस्त की याद आ गई। एक कमाल की बात बताऊं आपको कि वो दोस्त भी एक शायर है, एक कवि है और दिल्ली में ही रहते हैं। आपकी और उनकी आवाज बिल्कुल एक जैसी है। अच्छा, आपकी महफिलों में तो कभी आते जाते रहते होंगे, मिलते होंगे आपसे। अगर कभी किसी महफिल में आपसे मुलाकात हो जाए तो उनसे इतना भर कह दीजिएगा कि उनका 80 साल का दोस्त उनको बहुत याद कर रहा है। उनसे बोल दीजिएगा कभी कोई चिट्ठी लिख दे। उनका नाम भी अमित खरे है और कसक के नाम से लिखते हैं। कहने को तो मेरा बेटा है, पर बेटे से ज्यादा मेरा दोस्त भी है। कसक से तो बात हो जाती है और अपने बेटे से नहीं हो पाती। तो उनसे कहिएगा कि कभी थोड़ा सा वक्त निकाल ले। क्या पता फिर मेरे पास वक्त ना रहे। आपके पत्र की प्रतीक्षा में, आपकी प्रतीक्षा में। आपका पोस्ट बॉक्स नंबर 1982 1982, मेरा बर्थ ईयर। थैंक यू।